होता है, सूजन शुरू होती है, थोड़ी अकड़न से आती है, गर्दन अकड़ सी जाती है, हम जनरली क्या कहते हैं, थोड़ा नेक पेन हो रहा है, थोड़ा शोल्डर जाम हो गया है, ये वात है, ये गठिया है, उसका प्रारंभ है। अब गठिया की कई स्थितियां, अब 80 प्रकार से अधिक तो वात आयुर्वेद में कह दिया गया, महर्षि चरकशुश्रुत धन्वंतरि वात भट्ट अश्विनी गठिया का प्रारंभ अंगुलियों में सूजन और दर्द से शुरू होता है। ये वात रोगों का विस्तार, मैंने कहा सारे जितने भी ऑटोइम्यून डिजीज हैं, अब तो अर्थराइटिस तो ऑटोइम्यून डिजीज की श्रेणी में माने ही लिया है, और इसलिए मैंने कहा था इसी का विस्तार है SLD, MS, MND और पार्किंसन, अल्जाइमर, डिमेंशिया। फिर मन बहुत चंचल अशांत रहता है, ये जो ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग और माइंड स्थिर नहीं रहता, मन में बेचैनी, ये सब, और एकदम आवेश आ जाता है, उसमें पित्त तो कारण होता है, वात भी, क्योंकि जब मन आदमी का अशांत होता है ना, तब फिर वो कई प्रकार की अनवांटेड एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाता है। तो ये जब जोड़ों में दर्द हो, सूजन हो, मन बहुत बेचैन हो, अशांत हो, नींद न आ रही हो, और शरीर में जनरल वीकनेस, फटीग आने लगती है, तो ये कंधे के दर्द, गर्दन के दर्द, कमर के दर्द, पूरे शरीर में अकड़न, इसको हल्के में ना ले, ये अर्थराइटिस हो सकता है, जिसको आप सामान्य दर्द कह रहे हो, बॉडी एक कह रहे हो, बॉडी पेन कह रहे हो, ये अर्थराइटिस की शुरुआत। और स्वामी जी, जैसा कि आपने बताया कि सबसे बेहतर तो ये है कि एक बार बॉडी चेकअप तो कम से कम साल भर में सब करवा ही लें, ताकि शरीर में क्या क्या गड़बड़ झाला हो रहा है सब क्लियर हो जाए। स्वामी जी, आप अक्सर कहते हैं कि जो ज्यादातर बीमारियां हमें होती हैं वो लेस फिजिकल एक्टिविटी की वजह से होती हैं, और ये भी पता चला है कि अर्थराइटिस के बढ़ते मरीजों का कारण भी लेस फिजिकल एक्टिविटी है, और आजकल का डैम्प मौसम उसमें और रीजन दे देता है लोगों को कि वो फिजिकल एक्टिविटी ना करें, और फिर पसीने छूटने लगते हैं तो चिड़चिड़ाहट लोगों में बढ़ जाती है, उस कारण से भी फिजिकल एक्टिविटी करने का मन नहीं करता। तो इन सारी समस्याओं का निदान लोगों को दिलाइए, और कैसे वो मोटिवेट करें इस मौसम में भी फिजिकली एक्टिव होने के लिए। का निदान और समाधान है, रोज एक बार सूर्य नमस्कार जरूर करें, और 5 मिनट सूर्य नमस्कार, 5 मिनट में कम से कम 10 बार, और हम तो ये उम्र करते हैं, हमारा तो 20 से 25 बार हो जाता है। तो लेस फिजिकल एक्टिविटी इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीज है। तो प्रॉपर फिजिकल एक्टिविटीज, प्रॉपर योगा, प्रॉपर सूर्य नमस्कार, this is the solution of all diseases। तो ऐसे ये 10 बार सूर्य नमस्कार अवश्य करें, और फिर ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, ये भी बड़े अच्छे हैं, कम से कम ये 2 अभ्यास सबको करने चाहिए, ये तो हमारी दिनचर्या का हिस्सा है। एक बार से ये ऐसे भी कर सकते हैं, थोड़ा बैलेंस है, और नहीं है इतना बैलेंस तो फिर ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे तो स्ट्रक्चरल बैलेंस होगा पुरुषों को हाइड्रोसिस कभी नहीं होगा, खास बात है बाथरूम नहीं होगा। दंडासन इसको बोलते हैं। ऐसे बैठ गए, बायां पैर मोड़ा, दाहिना उसके ऊपर रखा, घुटने पर घुटना गया, बाएं पैर की एड़ी पर ऐसे बैठ गए, देखो ऐसे, और दाहिना पैर की जो एड़ी है वो बाएं पैर की जंघा से ऐसे लगी हुई। गोमुखासन ये वात रोगों के लिए परम औषधि, संजीवनी, रामबाण ब्रह्मास्त्र है। दाएं पैर नीचे, दाहिना ऊपर, और फिर ऐसे, गैस बन रही हो, शरीर में फाइब्रोमाइल्जिया हो, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो, गठिया का रोग हो,
हाइड्रोसिल हो और स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस हो, ना ऐसे किसी को गैस बन रही हो ना, कई बार गैस का इतना तीव्र वेग होता है हार्ट अटैक तक आ जाता है, किसी के सांस फूलने लगते हैं तो दम घुट जाता है, ऐसा लगेगा मरेगा मरेगा। ये गोमुखासन बहुत ही जबरदस्त है। स्वामी जी, गठिया की जब भी बात होती और 80% लोग किसी न किसी प्रकार से वात व्याधि से पीड़ित होते हैं। ये घुटनों के, इसलिए मैंने आज कई एक्सरसाइज बताई, खड़े होकर के, बैठ करके, उल्टे लेट करके, और ये देखो ऐसे ऐसे घुटनों को खींचना, ढीला छोड़ना, आप देख रहे हो ना ऐसे, ये ऐसे, और फिर ऐसे ऐसे, और फिर ऐसे बैठ करके ऐसे ऐसे भी कर लेते हैं या ऐसे भी कर लेते हैं। मैंने 40, 50, 60 साल की उम्र में भी आजकल के लोगों को घुटनों के बदलने के लिए, नी रिप्लेसमेंट के लिए बोल दिया जाता, उनको बचाया। और अपवाद रूप में कई बार आप देखते मेरे साथ 70-80 साल के लोग आते हैं और मैं उनको कहता हूं आप सेंगी चिकित्सा करा लो, लीड चिकित्सा करा लो, जानो बस्ती करवा लो, एक्यूप्रेशर एक्यूपेंचर करवा लो, उससे पेन तो तत्काल ठीक हो जाता है। और डीजनरेटिव कार्टिलेज, ये गौर से सुनने की बात है, डीजनरेटिव कार्टिलेज रीजुवेनेट हो जाते हैं। हमने ये एनिमल ट्रायल में तो देखा, एनिमल ट्रायल में 2 सप्ताह में और ह्यूमन ट्रायल में 2 माह में यदि डीजनरेटिव कार्टिलेज रीजुवेनेट हो जाए, और ये साइंटिफिक एविडेंस के साथ में कह रहा हूं, साइंटिफिक वैलिडेशन के साथ कह रहा हूं। हमने खाली पेट पीड़ा गोल खाने के बाद ऑर्थोग्रिप, किसी किसी को अश्वशिला, चंद्रप्रभा, गोक्षरादि गोकुल का भी प्रयोग करवाया व्याधि के अनुसार। और एलोवेरा जूस 25 से 50 ml, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, हार शिकार 25 ml, ये 500 चीजें। इसको मैं पीड़ानित जूस, दशमूल क्वाथ, पीड़ांतक क्वाथ, ये भी उबाल के पिला देते हैं, इसी की बस्ती भी देते हैं। एटीएम की सब्जी, रागी के आटे की, बाजरे के आटे की रोटी में उपवास इसमें विशेष फायदा करता है। तो जिनको ऐसा बोल दिया गया है कि उनको रिप्लेसमेंट करना ही पड़ेगा, नी रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। 90 से लेकर के 99%, तो मैंने 60 साल से कम उम्र वाले 99 और 60 से ऊपर वाले 90% तक अपने घुटने के ऑपरेशन से, नी रिप्लेसमेंट से बच सकते हैं। और जिन्होंने नी रिप्लेसमेंट कराया है, 10% को छोड़ करके 90% की हालात बड़ी खराब होती है। उसमें वाजपेयी जी जो देश के प्रधानमंत्री जी थे, उनसे लेकर के मैंने आम लोगों की हालत देखी है, और उनकी हालत ज्यादा खराब होती है जो ओवरवेट है, जिनको शुगर की प्रॉब्लम रहती है पहले से, जो ओवरवेट है, जिनको शुगर की प्रॉब्लम है, और पहले से ही जिनकी इम्यूनिटी लो है, तो भाई बस इसी ओवरवेट पे स्वामी जी मैं आने वाला था। तो हम उपाय बता रहे, वही अपना लो। लेकिन आप तो जाहिर है अंतर्यामी हैं, आप आगे के पहुंच ही जाते हैं विषय तक। स्वामी जी, रिपोर्ट ये भी बता रही है कि मोटापा गठिया का एक बड़ा फैक्टर है। मोटापे की वजह से भी गठिया बहुत सारे लोगों को हो रहा है। एक तो हड्डियां कमजोर और ऊपर से बढ़ा हुआ वजन, एक्सेस वेट, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों पर डिसएबिलिटी का भी खतरा मंडाता रहता है। तो ऐसे में स्वामी जी, मोटापे को कंट्रोल करना बड़ा जरूरी है। आपने चक्की आसन तो शुरू कर दिया है। मोटापा, ये तो सच में आर्थराइटिस से लेकर के, नी पेन से लेकर के, बैक पेन से लेकर के, सर्वाइकल को बड़ी बैठ करके सिर्फ होना से चक्की आसन। इसलिए हमने तो आधी से ज्यादा आबादी की समस्या होगी है, जो हमारे शहरी लोग हैं, जो न्यू इंडिया है, ग्रामीण भारत में अभी भी थोड़ी कम है, लेकिन वहां पर भी है, थोड़ी थोड़ी तो पहुंच गई है। पश्चिमोत्तानासन, फिर कोणासन, चक्की आसन, उल्टे लिट करके भुजंगासन, ये ऐसे एक एक अभ्यास को 10-20 बार से शुरू करके थोड़ा 25-50-100 बार तक कर लेते हैं। ये भी है, ये लोअर जो स्टोमक है हमारा, नाभि से नीचे वाला भाग नीचे लटकने लगता है ना, उसके लिए ऐसे 25-50 बार ये भी करवा देते हैं। और फिर पेट की, थाई की, बटक की जो चर्बी बढ़ती है ना, उसके लिए तो ये बहुत ही जरूरी है। जो ज्यादा मोटे हो तो एक एक से करना, नहीं तो दोनों से, या अर्धांगासन
आसन, ये पादवृत्तासन, ऐसे और द्विदंडासन, गोधन अर्घ, मेदोहर बीटगुड़, अश्वगंधा के पत्ते, सुबह उठ करके नींबू पानी, और अर्थराइटिस हो तो नींबू नहीं देते। देखो अर्थराइटिस में दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर, नींबू भी नहीं, यहाँ तक कि आंवला भी नहीं देते हैं ज्यादा अर्थराइटिस होने पर। और हाँ, उड़द की दाल, जितनी भी भारी चीजें हैं, दही, छाछ, ये भी मना कर देते हैं। अर्थराइटिस वाले भाई बहनों को इन चीजों का परहेज तो करना ही पड़ेगा। और अब जैसे अर्थराइटिस भी है और ओबेसिटी भी है, तो नींबू पानी नहीं, नारियल के पानी पर वाटरमेलन पर उपवास करना है। और ये दोनों से न कर सके तो एक एक से ऐसे ये साइक्लिंग ऐसे, फिर ये ऐसे, और ये कपाल होता है ना ऐसा, अपना सीधा पंजा बना हुआ, और फिर एक एक वर्षे से बड़ा शरीर मारना, तो ऐसे दम के साथ अनाज, नमक, मीठा थोड़ी देर बंद कर देते हैं, नमक तो पूरा बंद नहीं करते, कम कर देते हैं, चीनी तो पूरी बंद है, थोड़ी दिन भाई करो कंट्रोल में। हमने भी तो पिछले 35 सालों से अपना वजन 65 पर ही थामा हुआ है, और मैंने वापस 65 कर लिया। 67 तक तो लोग कहते थे बाबूजी बड़े तगड़े हो, जैसे ही मैंने 65 किया तो लोग कह रहे बाबूजी आप तो ज्यादा ही कमजोर लग रहे हो। वैसे टीवी पर तो मैं एकदम बॉडी बिल्डर ही लगता हूँ, रेसलर लगता हूँ, लेकिन फिजिकली आके देखते हो बाबा आप तो बड़े पतले लगते हो। ये टीवी ना सवाया करके दिखाता है हमारे बच्चों को। तो जब मैंने 65 पर थाम रखा है